जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रभु भक्ति साधना चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी तथा भीमसेनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे भीमसेनी तथा पांडव एकादशी कहते हैं। इस साल यह व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को मुझसे कहते हैं, परंतु गुरुदेव, मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट की जठर अग्नि बहुत तीव्र है, जो भोजन करने से ही शांत रहती है। इसलिए उपवास तो क्या, मैं एक भी समय बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। यदि वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस निर्जला एकादशी व्रत का फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर मिलता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह स्वयं मुझे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, अपितु भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन गौदान करना अति फलदायक होता है। इस प्रकार व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे निर्जला एकादशी तथा भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण या दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि नारायण।